आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल जोशीज एजुकेशनल क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग का। क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देखिए। निम्न अवरोधों के अंतर्गत उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, मिनिमम वैल्यू हमें फंक्शन की बतानी है। ठीक है, ये जेड बराबर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहले ये उद्देश्य फलन दिया है हमें, जेड बराबर -3x + 4y। फिर अवरोध हमें दे रखे हैं। पहला है x + 2y <= 8, 3x + 2y <= 12, x > 0, y > 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहली असमीका है उसके लिए हम देखते हैं x + 2y <= 8 के लिए। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, समानता समीकरण लिखने पर समानता समीकरण इक्वलिटी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x + 2y = 8। ठीक है, x = 0 पर x की जगह 0 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो पॉइंट मिलेगा हमें, बिंदु बिंदु ए सपोज दैट हम उसको मान लेंगे। उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0,4। ठीक है, और इसी में जो हमारी इक्वेशन है x + 2y = 8 है। अब y = 0 रखने पर समीकरण में y = 0 रखने पर, ठीक है, तो y = 0 रख देंगे तो क्या आएगा, x = 8 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट जो बिंदु मान लेते हैं वो बिंदु क्या है, उस बिंदु को हम बी कहते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 8,0। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, इसका आरेख ए बी हो जाएगा। इसका आरेख जब ग्राफ खींचेंगे, ए पॉइंट हमारा ये है, बी पॉइंट ये है, तो इसका आरेख ए बी है। ठीक है, इसका आरेख क्या है, ए बी है। अब दूसरी असमीका को देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, अब हम यहाँ पर देखेंगे असमीका क्या दी थी हमें, x + 2y <= 8। इस असमीका में x = 0, y = 0, y = 0 रखने पर ये चेक करेंगे कि ये ओरिजिन को कंटेन कर रहा है या नहीं इसका हल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 + 0 <= 8। तो ये क्या है, सत्य है। तो 0 8 से छोटा होता है। ठीक है, यह सत्य है। इसलिए असमीका का हल क्षेत्र, असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, अभी इसका ग्राफ खींचेंगे तब आपकी समझ में आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए, अब हमारी दूसरी असमीका है, उसके लिए सेम यही प्रोसेस करेंगे। 3x + 2y <= 12। दूसरी असमीका को लिखा, x = 0 पर y कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, y कितना आ गया, 6। तो पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, बिंदु C, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,6। ठीक है, और अब y = 0 रखेंगे। y = 0 रखने पर x = 0 तो रख दिया हमने, y = 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x = 12। दिस इम्प्लाइज दैट x = 4। इसलिए बिंदु D मान लेते हैं उसको, बिंदु D जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4,0। इसका आरेख सी डी हो जाएगा, इसका आरेख सी डी। ठीक है, तो जब हम ग्राफ खींचते हैं इसका, तो उससे पहले अभी दोनों रेखाओं का कटान बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके। ठीक है,
कटान बिंदु के लिए समीकरणों को हल करने पर, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, इसको हम यहाँ पर देखिए इरेज करते हैं पहले। ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से माइनस इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 3x प्लस 6y, आप देख लेंगे पहले की इक्वेशनों को लिख के, इज इक्वल टू 24। दूसरी इक्वेशन ये आ जाएगी 3x प्लस 2y था ये, इज इक्वल टू 12। तो माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 6y माइनस 2y 4y इज इक्वल टू 12। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3, ठीक है। y की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। y का मान समीकरण में रखने पर, वैसे समीकरण 1 2 हमने नाम लिखा नहीं है, जो ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर देखिए समानता समीकरण जो लिखी है हमने वही इक्वेशन से हैं, ठीक है। जो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक, इसमें हम वैल्यू पुट, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 था, उस वैल्यू को पुट कर रहे हैं। देखिए x प्लस 2y, x प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो कटान बिंदु, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका क्या होगा, ई मान लेते हैं, कटान बिंदु ई है। तो ई के कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए, 2,3। अब डियर स्टूडेंट्स इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा बन जाएगा, देखिए इसका ग्राफ बनाएंगे। अब जो जो हमारे ABCD पॉइंट्स हैं उनको लोकेट करेंगे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 0,4, सपोज दैट ये है ए पॉइंट। बी के कोऑर्डिनेट थे 8,0, तो ये मान लिया बी। इनके कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं 8,0, ये था 0,4। फिर क्या है सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,6 हैं और डी के हैं 4,0, ये कहीं यहाँ पर आ गया सी, इसको डी लिख दिया, सी पॉइंट ये हो गया सी। अब हमने देखा कि इनका जो सॉल्यूशन है ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, ठीक है। पहली रेखा का ये हो गया, दूसरी लाइन का ये हो गया, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ई, ठीक है। तो यहाँ पर ओरिजिन ये है, तो फिजिबल रीजन सुसंगत क्षेत्र ODCA आ जाएगा, ठीक है, जिसमें दोनों उभयनिष्ठ हैं। तो लिखेंगे ODEA सुसंगत क्षेत्र है, ठीक है, सुसंगत क्षेत्र है। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या थे, 2,3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो रेखाओं का। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 4,0, ठीक है, और बस ए पॉइंट के क्या हैं 0,4। तो हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर लिखते हैं कोणीय बिंदु, यहाँ पर लिखते हैं जेड की वैल्यू, ठीक है। जेड बराबर क्या है यहाँ पर -3x प्लस 4y। तो सबसे पहले हमारे को जिसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0, फिजिबल रीजन जिनसे बन रहा है, ठीक है, जिन पॉइंट्स से बन रहा है। फिर डी आ जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4,0। फिर आ जाएगा ई जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2,3। और फिर है ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं 0,4। इनको रखते हैं तो जेड बराबर 0 आ जाएगा पहले, ठीक है। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इरेज करते हैं, जेड की वैल्यू 0, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू 0 0 0 पर आ जाएगा। 4 और 0 से जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा ये है, इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं जो कोणीय बिंदु थे, ठीक है। ये जो फिजिबल रीजन बना रहे हैं, पहले 0 0 रखा, फिर 4 0, फिर 2 3, फिर 0 4, जहाँ वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम जो भी पूछी है इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो यहाँ से जेड की वैल्यू 4 3 जा 12 आ जाएगा, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, क्योंकि वाई 0 है। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस था, ये -3 था, ठीक है, तो -12 आ जाएगी। और ये आ जाएगा कितना, -6 प्लस 12 इज इक्वल टू 6, और यहाँ पर 4 4 जा 16। तो मिनिमम वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिंदु डी पर मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई है, -12 आ गई है, ठीक है, ये वैल्यू -12 है, तो आंसर आ गया, ठीक। तो क्या लिखेंगे इसको, मैं ऊपर इसको इरेज करके लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसमें लिखेंगे बिंदु डी, बिंदु डी जिसके कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं, 4,0, 4,0 पर फलन का मान, फलन z का मान न्यूनतम है, मिनिमम है, ठीक है, मान न्यूनतम है। तो z बराबर -16 इसकी वैल्यू है, ठीक है, ये -12 है, ठीक है, -16 नहीं -12 है, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न अवरोधों के अंतर्गत, एक बार मैं समझा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये हम कर कैसे रहे हैं। तो सबसे पहले करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी इक्वेशन लिखेंगे, फिर इसकी भी लिखेंगे, वहाँ से पॉइंट ए बी सी डी पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, 3x + 5y इज इक्वल टू 15, अगर x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो पॉइंट ए, बिंदु ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए, 0,3। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो बिंदु b यहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या आ जाएंगे, 5,0। ये तो कौन सी इक्वलिटी थी, फर्स्ट। अब दूसरी वाली को देखेंगे, 5x + 2y बराबर 10। करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी इक्वेशन लिख रहे हैं हम, x बराबर 0 रख दिया, तो यहाँ से y की वैल्यू 5 आ गई, और y बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो पॉइंट यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए c पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,5 आ जाएंगे, और यहाँ से d पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या आएंगे, 2,0। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, कटान बिंदु के निर्देशांक, कटान बिंदु के निर्देशांक, कटान बिंदु के निर्देशांक इक्वेशन सॉल्व करके आएंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये देख लेते हैं, हमारी इक्वेशन फर्स्ट ये वाली है, इक्वेशन सेकंड ये वाली है, इसको आप सॉल्व कर लेना डियर स्टूडेंट्स। में डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, y की वैल्यू आप देखो आ रही है 45/19, और x की वैल्यू आ रही है 20/19। और जो इक्वलिटी है यहाँ से x बराबर 0 और y बराबर 0 को असमीकाओं में रखने पर, असमीकाओं में रखने पर क्या आ जाएगा, देखिए पहली असमीका क्या थी, 0 + 0 < 15, ये सत्य है, ठीक है, ये क्या है, सत्य है। दूसरी, इसका मतलब मूल बिंदु की तरफ इसका हल होगा, 0 + 0 < 10, ये भी क्या है, ट्रू है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये भी क्या है, सत्य है। अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं, ये ग्राफ खींचें, ए बी और सी डी लाइन, ए बी यहाँ से देखिए, ये सी डी, ए बी सी डी, तो इसको ये ओरिजिन को कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो फिजिबल रीजन आपका क्या आ जाएगा, देखिए ओ डी ई ए आ जाएगा, ओ डी ए, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं, देखिए बी बिंदु के कोऑर्डिनेट थे 5,0, और ई जो सॉल्व करके आ गया, इसकी वैल्यू थी 45, नहीं पहले क्या था, एक्स की वैल्यू आ रही थी 20। एक बार इरेज करके लिखते हैं इसको, ये आ जाएगा कितना, 20/19, 45/19। और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप देख लेना, 0,3
3 हैं। और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2,0, ठीक है। तो फिजिबल रीजन कौन कौन सा हुआ, OADA, ये वाला फिजिबल रीजन है। फिजिबल रीजन मतलब जहाँ दोनों के सॉल्यूशन, जो हल का उभयनिष्ठ क्षेत्र है, ठीक है, जो दोनों इनइक्वालिटीज़ है उनके सॉल्यूशन का जो कॉमन रीजन है वो फिजिबल रीजन है। तो यहाँ पर अब कोणीय बिंदु हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोणीय मतलब कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु, ठीक है। और यहाँ जेड की वैल्यूज़ हैं, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या क्या हैं, 5x, ये तो इक्वेशन है उद्देश्य फलन वाली, प्लस 3y। तो कोणीय बिंदु हमारे क्या क्या थे, एक तो वो था ओरिजन जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं। दूसरा डी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 2,0 अभी भी से बताया है। ई ये है, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, 20/19, 45/19। और लास्ट में ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0,3, ठीक है। तो इनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आएंगी, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू 0 होगी, एक्स और वाई दोनों जीरोज हैं, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 5 10, ठीक है। और यहाँ पर जेड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितना, 25 100, 100/19 प्लस 135/19। तो ये कितना आ जाएगा, 235/19। इसको अच्छी तरह लिखते हैं, ठीक है, 235/19। और यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या है, 0 को 5 एक्स के साथ 500, 3 3 9 आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमें क्वेश्चन में पूछी है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए आप, यहाँ पूछा है कि अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। अधिकतमीकरण हम निकाल लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 10, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है, 235 ये वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। और ई पॉइंट पर तो इसको लिख देंगे बिंदु ई जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, 20/19, 45/19। ये क्या था डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस पर जेड, उद्देश्य फलन जिसको कहते हैं, उद्देश्य फलन जेड का मान अधिकतम प्राप्त होता है, ठीक है, अधिकतम प्राप्त होता है। फिर वैल्यू लिख देंगे, इसलिए अधिकतम मान बराबर, अभी देखा था हमने, 235/19। ये क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और आप देखिए हर क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बाकी बाद में डिस्कस करते हैं, अभी के लिए इतना ही।